और अब बात मौसम की। एमपी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। शीतलहर की चपेट में प्रदेश के कई शहर हैं। शाजापुर, शहडोल, जबलपुर, सिवनी में शीतलहर चल रही है। नौगांव, पचमढ़ी, नीमच और कटनी में भी शीतलहर महसूस की गई है। एमपी में सबसे कम पचमढ़ी में 3.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है और अगले 2 दिनों में प्रदेश के 35 से भी ज्यादा जिले शीतलहर की चपेट में होंगे, ये पूर्वानुमान जताया गया है। छत्तीसगढ़ में आ रही शुष्क हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे हो गया है। सरगुजा संभाग में 2 दिन शीतलहर की चेतावनी दी गई है। तो अलग अलग शहरों का तापमान हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो कई जिलों में न्यूनतम तापमान एमपी में सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। शीतलहर की चपेट में मध्य प्रदेश के कई शहर हैं। कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। शाजापुर, शहडोल, जबलपुर, सिवनी में शीतलहर चल रही है। इसके साथ साथ नौगांव, पचमढ़ी, नीमच और कटनी में भी शीतलहर महसूस की जा रही है। एमपी में सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अन्य भी कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे है। और कहां पर, किस शहर में, नौगांव, राजगढ़, भोपाल, हर बड़े शहर का आपको हम तापमान दिखा रहे हैं। और ये तापमान बता रहा है कि कोल्ड वेव का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम का हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता लक्षिका साहू रायपुर से जुड़ रही हैं। लक्षिका, बताइए छत्तीसगढ़ का मौसम का हाल कैसा है, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, स्कूलों की टाइमिंग को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में जो है कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पारा लगातार गिर रहा है और ठंड इतनी पड़ रही है कि आज से अभी से जो है 1 दिन पहले एक युवक की ठंड से मौत भी हो गई है। बलरामपुर जिले का मामला था, जहां पर रात को युवक खुले में ही सो गया था नशे की हालत में, जिसके वजह से सुबह जब जानकारी प्राप्त हुई तो उसकी मौत हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ठंड किस स्तर पर यहाँ पर उत्तरी जो संभाग है, छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा संभाग है, वहां पे पड़ रहा है। अगर मैं तापमान की बात करूं तो सरगुजा जिले में जो अंबिकापुर है, वहां सबसे ज्यादा कम तापमान वो दर्ज किया जा रहा है। वहां पर 6 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा पेंड्रा रोड में भी लगभग 6.5 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और सरगुजा संभाग के जितने भी जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा तापमान कम दर्ज किए जा रहे हैं। कारण यह है कि उत्तर की जो हवाएं हैं उसका सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ता है। अब अगर मैं स्कूल के समय की बात करूं तो स्कूल का जो समय है वो जिला प्रशासन ने वहां पर बदलाव किए हैं। सरगुजा जिले में जो एक पालियों में संचालित होने वाले स्कूल है उनका समय 10 बजे से 4 बजे कर दिया गया है, और जो 2 पालियों में संचालित होते थे उन्हें सुबह 7 बजे के बजाय अब 8:30 बजे से संचालित करने का आदेश जो है वो पारित किया गया है। इसका कारण वही है, अब जो है 2 दिन के लिए शीतलहर की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। यानी कि आज और कल जो है सरगुजा संभाग में चूंकि सबसे ठंडा पड़ रहा है तो शीतलहर की चेतावनी वहां पर जारी कर दी गई है। और चूंकि 6 डिग्री पारा जो है वो पहुंच रहा है, और तस्वीरें भी हमने देखी है कि कैसे सुबह ओस की बूंदें जो है वो बर्फ में जम जा रही हैं। तो हो सकता है कि जो है जिला प्रशासन वो बच्चों के लिए छुट्टी भी घोषित कर दे। तो सबसे ठंडा इस वक्त उत्तरी छत्तीसगढ़ बना हुआ है। बाकी अगर मध्य छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी पारा जो है वो लगातार गिर रहा है। ठंड का प्रभाव यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और न्यूनतम तापमान की अगर मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में 12.5 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं यहाँ से थोड़ा आउटर जाएंगे तो वहाँ 10 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। तो रिकॉर्ड तोड़ इस बार जो है पारे में गिरावट यहाँ पर दर्ज देखने को मिलेगी। ठीक है लक्षिका, वापस लौटेंगे आपके पास। और मध्य प्रदेश के मौसम का हाल बताने के लिए हमारे एक और संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, बताइए मध्य प्रदेश में मौसम का क्या सूरत हाल है? कह सकते हाल बेहाल है, और उसकी वजह यह है कि लगातार तापमान लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। कड़कड़ाने वाली ठंड पड़ती राजधानी भोपाल में नजर आ रही है। ठंड के मारे से कह सकते हैं मध्य प्रदेश कांप गया है, और तापमान में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो मध्य प्रदेश के, हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ के तापमान 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 6.8 डिग्री दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे नीचे तापमान की बात करें, ग्वालियर के तापमान की बात करें तो 4 डिग्री के आसपास है। रायसेन में भी यही हाल है, वहाँ का तापमान 4.5 डिग्री के आसपास है। राजगढ़,
रीवा, ये तमाम चीजें वो है कि जहाँ पर तापमान 4 से 5 के आसपास बना हुआ है और पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का स्टेशन कहा जाता है, वहाँ तो ये कश्मीर जैसे हालात है। वहाँ पर सफेद चादर से पूरे पचमढ़ी को ढक दिया है और जो मौसम विभाग से बताया जा रहा है कि अब दबाव का एक क्षेत्र बन रहा है और उसी के कारण हवाएं चल रही है। इसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों से बर्फबारी हो उसकी चादर राजधानी भोपाल पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। किसी भी बात पे हम देखेंगे। शबीर, आपकी आवाज जो है वो थोड़ी अस्पष्ट आ रही है, आवाज आपकी अच्छी नहीं आ रही है, दर्शकों को सुनने में समझ में भी नहीं आ रही होगी। दोबारा से आपके पास आएंगे। लक्षिका का वापस रुख करते। लक्षिका, आपने बताया कि एक व्यक्ति की शीतलहर की वजह से, ठंड की वजह से जान चली गई। आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो सकें, कोई गरीब, कोई निरीह इस तरीके से ठंड की भेंट न चढ़ पाए, इसको लेकर प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो है ये एक दिन पहले का मामला है जब युवक की मौत की जो है वो जानकारी मिली थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने बच्चों के लिए तो तत्काल प्रभाव से जो समय है वो उसका बदलाव कर ही दिया है और लगातार लोगों को ये जानकारी भी दी जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि वो खुले में ज्यादा रात तक, क्योंकि रात में पारा जो है तापमान वो और गिर जाता है। सरगुजा संभाग में ही अगर मैं बात करूं तो रात को पारा 3 डिग्री तक ही पहुंच रहा है और तस्वीरें भी जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर जो है बर्फ भी जमने की तस्वीरें सामने आई हैं। तो जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है अपने स्तर पर कि लोग जो है बहुत लेट जो है नाइट वो बाहर ना निकले, क्योंकि ऐसी संभावनाएं ज्यादा बनती है और ठंड की चपेट में आने की वजह से जो है एक युवक की मौत भी हो गई है। तो उसको लेकर के जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और आगे भी ऐसी जो है वो आदेश जल्दी देखने को मिल सकता है जब छुट्टियां भी घोषित हो सकती है और इसके साथ ही साथ अन्य जो है वो जो है चेतावनी वो भी जारी की जा सकती है। जी तो बिल्कुल आप इन तमाम हालातों पर कि प्रशासन क्या इंतजामात कर रहा है इस पर भी आप नज़र बनाए रखिएगा लक्षिका, और साथ ही जो भी मौसम को लेकर मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अपडेट्स आते हैं वो भी उस पर भी नज़र बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया लक्षिका आपका इस अहम जानकारी के लिए।